योषन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः शुशान्तर्भवतु तदेव लग्नं सुदिनो तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्गियोगस्मरामि ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यो वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते शरणारविन्दं श्रीज्वालामालिन्यै नमः श्रीज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुला मे करोतु वन्न पयोरेतो अश्मासु दत्तां जलेन शीतले पुष्पै देवादिवन्दनं अतः हस्तौ प्राक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं जनेन जनमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणः परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत चरित्र ग्रंथ की, श्री बंसी भट्ट बिहारी गिरधारी लाल की, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में हम सभी सनातनों के मुकुट संत शिरोमणि परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर श्री मत जगत गुरु द्वाराचार्य श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज कृपा करके हम सभी के बीच में श्री भागवत सत्र का उद्घाटन समारोह में पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे हैं। आप सभी जोरदार तालियों से अपना प्रणाम, क्योंकि एक एक करके आपको आना बहुत समय लग जाएगा। आप सभी प्रणाम निवेदित करें और ज़्यादा समय हम आप सबके बीच में न बनते हुए मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अमरकंटक से पूज्य श्री महंत जी महाराज परम विद्वान पधारे हैं। आप भी महाराज जी के पास अपनी प्रार्थना लेके आए हैं, तो मैं पूज्य महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि आपकी श्री मुख से श्री वाणी से इस भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन करने के लिए आपके चरणों में प्रार्थना। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुञ्चत् यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। श्रीराम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री बंसीवट बिहारी लाल की। श्री दाऊ दादा की। श्री रेवती रमण भगवान की। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय परम भागवत गौर्षि श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। श्री संकीर्तन भवन की। श्री भागवत चरितामृत कथा महामहोत्सव की। व्यासपीठ पर विराजमान श्री गोपाल भैया जी की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, वैदिक सनातन धर्म की। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की। पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी के युगल पादाम्बुज में साष्टांग प्रणति पुरस्सर उन्हीं के अनुग्रह विग्रह ब्रज के मूर्धन्य महापुरुष अपने युग के गो क्रांति के जनक, जिन्हें साधु समाज जिनका मंगलमय दर्शन करके पितामह भीष्म के अखंड ब्रह्मचर्य की स्मृति करता था, ऐसे पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के युगल चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं और उनकी साधना स्थली संकीर्तन भवन को प्रणाम करते हैं। उनकी अनुपम कृति श्री भागवत चरितामृत को प्रणाम करते हैं और व्यास नारायण को भी प्रणाम करते हैं। भगवती नर्मदा की उद्गम भूमि श्री अमरकंटक से पधारे हुए श्रद्धेय स्वामी जी को हम प्रणाम करते हैं एवं आदरणीय हमारे श्री पांडे जी और श्री भैया जी, सबको हम यथा योग्य वंदन करते हुए सभी पूज्य ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। हमारे आने में थोड़ा विलंब हुआ, स्वास्थ्य भी हमारा ऐसा ही चल रहा है। नहीं, आप जब आएंगे जब ही प्रारंभ। चातुर्मास्य का व्रत और नियम चल रहा है, उसका भी निर्वाह भगवान अपने संकल्प से ही करवा रहे हैं। अभी गौशाला में जाकर 4 बजे से वहाँ आरंभ भी करना है सत्संग सत्र का। महत्पुरुषों के संबंध में देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, तस्मिन् तज्जने भेदा भाव। भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव होने से, सूत्रार्थ इतना ही है, तस्मिन् तज्जने भेदा भाव।
भगवान और भगवान के जनों में भेद का अभाव होता है। संभवतः ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का तात्पर्य यही होगा। भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति करने वाले जो महापुरुष होते हैं वे भगवत तुल्य ही होते हैं, भगवत रूप ही हो जाते हैं। ऐसे भगवत रूप महापुरुषों में पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने अपनी मंगलमयी उपस्थिति से वैदिक सनातन धर्म का परम हित किया। जिस काल में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज विराज रहे थे, उस युग की विभूति श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, और आज संपूर्ण देश में यत्किंचित गो सेवा के संबंध में, गो उपासना के संबंध में जो जागृति दिखाई पड़ रही है, उस जागृति के मूल में इन भगवत स्वरूप युगल महापुरुषों का ही प्रताप है, प्रभाव है, इनकी ही महिमा है, इनके सत्य संकल्प की महिमा है। पूज्य श्री करपात्री जी महाराज और पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। यह स्थान वृंदावन का ऐसा स्थान है जहाँ पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी के चरण लंबे समय तक पड़े, और जब जब पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का संकीर्तन भवन आगमन होता था तो एक मेला जैसा लग जाता था, उत्सव होने लग जाता था। और हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज ब्रह्मचारी जी से बहुत प्रेम था। वे प्रायः पधारते थे और अपने बाल्यकाल में गुरुदेव के साथ हमको भी यहाँ आने का सौभाग्य मिलता। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की जो अंतिम 2-3 महीने की श्री भक्तमाल जी की कथा हुई, उसमें ब्रह्मचारी जी महाराज विराजे और हमको भी नियमित यहाँ बैठकर सुनने का अवसर मिला। भागवत चरितामृत, यह पूज्य ब्रह्मचारी जी की ऐसी अनुपम कृति है कि श्रीमद् भागवत में जिन्होंने श्रम किया है, ऐसे सुधीजन श्री भागवत चरितामृत का पाठ करके उसकी महिमा को समझ सकते हैं। यदि हम ये कहें कि प्राचीन टीकाकारों के पश्चात भाषा में, ब्रज भाषा में और छंदोबद्ध काव्यमयी टीका इस युग में पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी ने की, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, है? हाँ, श्रीधरी जी, हाँ, नहीं, अनेक टीकाओं के दिव्य भाव और जो श्रीमद् भागवत के सूक्ष्म रहस्य हैं, उन रहस्यों का भी यत्र तत्र पूरे ग्रंथ में प्रकाशन किया गया। चैतन्य चरितावली भी ब्रह्मचारी जी महाराज की अद्भुत, अष्टोत्तर शतखंड से अधिक श्रीमद् भागवती कथा, वह भी अपने आप में अद्भुत, और भागवत चरितामृत भी अपने आप में अद्भुत। और अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि हम सबके अत्यंत आदरणीय भैया के पूज्य पिताजी, वे अपनी उपस्थिति के काल में जैसी गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, शास्त्र की सेवा, उत्सव महोत्सव कर रहे थे, उसमें कहीं भी कोई न्यूनता नहीं आई। और हमारे भैया, दोनों भैया कृष्ण बलराम की तरह इस स्थान के उत्कर्ष को निरंतर बढ़ा रहे हैं। यह अपने मन में बहुत प्रसन्नता की बात है। इस समय युग ऐसा आ गया है कि इस युग में संस्थाओं का चलाना बहुत कठिन कार्य है। इसका अनुभव जो लोग सेवा के कार्य में लगे हुए हैं उनको पद पद पर इसका अनुभव होता है। लेकिन पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी की कृपा गोपाल भैया जी के ऊपर ऐसी भई है कि ये जब कथा कहते हैं धीर गंभीर स्वर में, तो भी पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज के कृपा प्रसाद की झलक
आपकी वाणी में दिखाई पड़ती है। और जब भागवत चरितामृत अपने सुमधुर गंभीर कंठ से गाते हैं तब तो निश्चित ऐसा लगता है कि महाराज जी की विशेष कृपा बरस गई है। आवश्यकता है कि इसके प्रचार प्रसार की। श्रीमद् भागवत जी की कथाएं हो रही हैं, अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। आर्ष ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, उसकी कथा होनी चाहिए। लेकिन लोक में श्री रामचरितमानस के जैसा प्रचार प्रसार श्री भागवत चरितामृत का भी होना चाहिए। अधिक से अधिक लोग, जैसे मानस जी का 5 दोहे का क्रम, 10 दोहे का क्रम, 1 मास पारायण का क्रम लोग रखते हैं, ऐसे ही जो संस्कृत भाषा में जिनका प्रवेश नहीं है, ऐसे लोगों पर विशेष अनुग्रह करके पूज्य ब्रह्मचारी जी ने इस कृति को प्रकट किया है। हम सब इसका लाभ लें और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गोपाल भैया जी ऐसे ही पूरे देश में श्री भागवत चरितामृत की जय जयकार करते रहें। आपके आशीर्वाद से जन जन में धीरे धीरे महाराज जी ये जो आपने भी कहा कि चलने लगा है। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। हाँ, और